नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कहाँ पर? सबसे पहले देखिए कहाँ पर, करियर एज इंस्टीट्यूट के मेकिंग करियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज क्लास नंबर है हमारी 6। क्लास नंबर इज क्लास है हमारी 6। ओके। और हमारा क्या 10 डेज रैपिड रिवीजन बैच चल रहा है हमारा, किसका? क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का। क्लियर? किसका? क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का। ठीक है जी। और किसके लिए? जैसे रोज़ मैं बताता हूँ, ऑल पंजाब एग्ज़ाम 2021 और 2021 के बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्स आपके निकले हो पंजाब के, तो उन सब के लिए टाइमिंग क्या है मैं डेली दसदा वीरे 7 AM अमृत वेले। क्लियर? तो चलिए क्लास नंबर 6, तो लेट अस स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स विद क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के। द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडिड टू कहाँ पे 1000 सो दैट 45 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। देखिए सबसे पहली बात मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है कि 1000 में मैं कितना जोड़ूं कि वो टोटली किससे डिवाइड हो जाए? 45 से। देखो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं करता हूँ स्प्लिटिंग से। देखो मैं कहता हूँ यार 1000 है ना, इसको जरा 45 से डिवाइड करो, देखो क्या आता है। इसको लिखूँ 990/45 प्लस 10/45। क्लियर? देखो ये तो सारा कैंसिल आउट हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितना 10, ये रिमाइंडर बोलूँगा इसे, और ये कितना 45। इसका मतलब अगर इस 10 में मैं कितना और जोड़ दूँ, सिर्फ 35, तो ये कितना हो जाएगा 45/45। तो आंसर कितना आ गया मेरा? ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे अच्छा तरीका इसको करने का यही था। और अगर आपसे वो पूछ ले फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या होगा 1000 प्लस ऑफ 35 1035। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट इन क्वेश्चंस के लिए टेम्परामेंट चाहिए, बहुत सारा आपको काम करना पड़ेगा। तो कहाँ आइए, करियर एज इंस्टीट्यूट में आइए, 9551500041 पे कॉल कीजिए और अपनी लिमिटेड सीट्स को बुक कीजिए। ठीक है? अभी एक नया ही बैच हमारा 15 तारीख से आ रहा है, तो प्लीज़ उसमें आइए और बहुत बढ़िया बढ़िया से बेटा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अ नंबर इज डबल्ड, वो क्या कह रहा है जी, एक किसी नंबर को आपने डबल कर दिया एंड 9 इज एडिड। ओके ठीक है जी। द क्वेश्चन इज सेइंग अ नंबर इज डबल्ड एंड 9 इज एडिड इफ द रिजल्टेंट इज ट्रिपल्ड। इसका मतलब जो नंबर आ रहा है उसको हमने ट्रिपल कर दिया, इट बिकम कितना 75। इसका मतलब लेट द नंबर, देखते करते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू हाउ मच पी। क्लियर? अब पहले आपने क्या किया, इस नंबर को ट्वाइस किया और इसमें क्या कर दिया 9 कर दिया। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, इसको ट्रिपल। ठीक है, ट्रिपलेट कर दी, यानी क्या करोगे थ्राइस ऑफ 2p + 9 एंड द नंबर बिकम्स कितना 75। क्लियर? तो चलिए फिर देखते हैं। अब देखो ये कितना हुआ, ये कितना 25 पे गया। सो क्या लिखेंगे 2p + 9 इज इक्वल टू 25। सो 2p इज इक्वल टू हाउ मच 25 minus of 9. So 2p is equal to how much beta 16. So p is comes out to be 16/2 is equal to 8. Clear? तो द नंबर इज 8। तो नंबर क्या होगा हमारा 8। ठीक है जी। देखे पुट करके भी देख लीजिए, 8 दूनी 16 प्लस 9 25, 25 गुना 3 कितना होता है आपका 75। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं कि यार मैं इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊं, सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन था, आया हुआ था एग्जाम में, तो मैंने लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये कुछ है अच्छा क्वेश्चन। इट हैज़ टू बी 27^2x, 27^2x + 1 होगा। तो अगर ये चेंज है तो यहाँ कर लीजिए नन ऑफ दिस, तो देखते हैं इसका क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं आ सकता। देखिए क्वेश्चन दिया है 3x + 8 + 27^2x + 1। देखिए अगर मैं कहता हूँ आपको x = a = x = b है, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि a = क्या b, बिकॉज मैं कंपेयर बेटा उसी चीज़ को कर सकता हूँ जो इक्वल हो। इसका मतलब क्या है, बेस हैज़ टू बी सेम। बेस अगर क्या होगा आपके पास सेम होगा तो यू कैन कंपेयर पावर कंपैरिजन। ओके, इज पॉसिबल। ओके, अगर आपके पास बेस सेम है तो क्या इसका बेस सेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? देखो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x + 8 इज इक्वल टू 3 का क्यूब raised to power 2x
प्लस 1 मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो ये क्या होगा, पावर्स क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2x प्लस 1। ध्यान से देखिए, 2-4 सेकंड दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ताकि फिर मैं आपको आगे बता सकूँ। अब देखो बेस क्या आपके पास बेटा सेम, बेस ही सेम। अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या कर दो बराबर, अभी मैंने बताया इज इक्वल टू बी, तो क्या लिखेंगे x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 1। सो x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस ऑफ 3। तो इसको थोड़ा सा यहाँ लेके जाता हूँ मैं, तो x प्लस 8 आपके पास कितना है बेटा 6x प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे लेके जाइए, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 6x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 8। तो x को इधर लाइए ज़रा, 6x माइनस x, और 8 माइनस कितना होगा 3 को इधर लाइए, x को इधर लेके जाइए, 8 माइनस 3 तो 5x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, तो आंसर इज 1। तो ये इसको थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, और 8 इज इक्वल टू 27 रेज़ टू 2x प्लस 1। क्लियर। और अगर ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़े तरीके से बहुत डेप्थ में सीखने हैं, क्योंकि ये तो अभी क्वेश्चन सॉल्विंग है, तो प्लीज़ कहाँ जुड़ना पड़ेगा आपको, करियर एज इंस्टीट्यूट पे। तो कॉल कीजिए 95515000 और 41 पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अनदर गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सेइंग 3 रेज़ टू पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 27 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्लियर, ये फाइंड आउट करना है। देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब देखिए क्या आपको दिख रहा है 3 की पावर्स हैं, बिल्कुल सारे 3 की पावर्स हैं। तो कैसे लिखेंगे, 3 रेज़ टू पावर 10 इंटू 3 का क्यूब, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू पावर ऑफ आपका n। क्लियर, तो ये कितना होगा आपके पास 3 रेज़ टू पावर 10 इंटू 3 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर ऑफ n। तो आपको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 3 रेज़ टू पावर पावर्स ऐड कर सकते हैं, बेस अगर सेम हो तो पावर आप ऐड कर सकते हैं, 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4 प्लस x। क्लियर, तो क्या लिखेंगे 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस ऑफ x। यहाँ लेके जाता हूँ इसको, तो 16 इज इक्वल टू 4 प्लस x, और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू 16 माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 12। तो 12 मेरा क्या आ गया बेटा उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आपका कितना 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें एलसीएम का खेल आता सारा। ठीक है, देखो क्या है, 1 जमा 1/2 प्लस ऑफ 1/4 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28। अब अगर आप ध्यान से देखो ये सारे 28 के मल्टीपल हैं, कहीं ना कहीं 28 के मल्टीपल हैं। क्लियर है, 4 7 14। ठीक है, तो देखो एलसीएम क्या आएगा मेरा, एलसीएम क्या होगा मेरा 28। तो देखिए क्या होएगा, जब 28 से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये 1/1 1 इस 28 को डिवाइड करेगा तो 28, 2 डिवाइड करेगा 14, 4 डिवाइड करेगा 7, 7 डिवाइड करेगा 4, 14 डिवाइड करेगा 2 और 28 डिवाइड करेगा 1। तो आंसर इज हाउ मच, तो 28 और 14 42, 42 और 7 49, 49 और 4 आपका कितना होता है 53, 53 और 2 कितना हो गया 55 और 1 56। तो 56 डिवाइड बाई 28। तो आंसर इज, कोई घबराने वाली बात थी नहीं इसमें। ठीक है, घबराने वाली बात सिर्फ ये थी जब आपको एलसीएम लेना ना आता हो। अगर आपको एलसीएम की पूरी नॉलेज है तो किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। क्लियर है, तो अगर फर्दर आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने कॉन्सेप्ट करने और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो करियर एज के साथ जुड़ना चाहिएगा आपको। नंबर इज 9551500041। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 1/3 एंड देयर डिफरेंस इज 4 2/3। ओके, एडिशन करके इतना और सब्ट्रैक्शन करके इतना
फाइंड द प्रोडक्ट। चलिए मैं मानता हूँ लेट द नंबर्स बी ए एंड क्लियर। सो ए प्लस बी 15 1/3 को कैसे लिखूंगा मैं 15 प्लस 1/3 तो ये क्या आएगा 15 3 45 प्लस 1/3 ये कितना आएगा 46/3 क्लियर। तो ये कितना आ गया मेरे पास 46/3 क्लियर। एंड द डिफरेंस यानी मैं क्या कह सकता हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू अब 4 प्लस 2/3 लिखूंगा किसको मैं 4 2/3 कैसे लिखते हैं 4 3 12 और 2 14 14/3 क्लियर। तो इट्स 14/3 क्लियर। अब देखिए अब आपको इनका प्रोडक्ट ढूंढना। अब मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अगर मैं रैशनल को खत्म करना चाहूँ तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और इसको भी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो ये कितना आएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो 1 इम्प्लाइज मैं इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ लिखता हूँ। सो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 46 और इक्वेशन नंबर 1 क्या दी गई आपको 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 14। तो इसको जरा ऐड कीजिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे। तो 6a इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से a कितना है आपका 10 a कितना आ गया आपका यहाँ से 10। तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। चलिए अब 3a अब मैं 1 इम्प्लाइज फिर लेता हूँ 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 46 क्लियर। तो मेरे पास क्या गिवन है मेरे पास a की वैल्यू 10 आ गई। तो यहाँ पुट कर दीजिए 3 × 10 प्लस ऑफ 3b इज इक्वल टू 46। सो 3b इज इक्वल टू 46 माइनस ऑफ 30 16। तो b कितना है आपके पास 3b इज इक्वल टू 16। सो b इज 16/3 क्लियर। सो अब आपको क्या निकालना है देयर प्रोडक्ट। सो a इंटू बी यानी 10 इंटू 16/3 यानी 160/3। तो 160/3 मेरे पास कितना होता है 53 1/3। देखिए कैसे फिर वही बात इसको कैसे लिखूँ 150/3 प्लस 9/3 प्लस 1/3 3 3 9 50। तो 50 53 प्लस 1/3 और 53 1/3 ऑप्शन नंबर। तो होपफुली आपको मज़ा आ रहा होगा यार ये क्वेश्चंस करके ना। ये क्वेश्चन सच में इंटरेस्टिंग है बेटा ये क्वेश्चन सच में बड़े इंटरेस्टिंग है क्लियर है। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इलेक्शन से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इलेक्शंस का क्लियर है। मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा ठीक है। देखो इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोट्स कास्ट देयर वोट। इसका मतलब देखो मेरे पास कुछ क्या है 100% वोट्स हैं उसमें से क्या किया है 75% वोटर्स ने वोट किया ठीक है। आउट ऑफ विच 2% वोट्स वर डिक्लेयर अनवैलिड। और इसका 2% क्या कर दिया अनवैलिड। ध्यान से समझते रहना बस इस क्वेश्चन को जान लगाने वाला क्वेश्चन है। अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच आर 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। अगर मैं बात बताऊं इसका 98%। इसका मतलब अगर 75% मेरे पास टोटल है इसका 98/100 क्या है मेरे पास वैलिड वोट्स ही तो हैं। क्लियर बात हाँ जी ठीक है। इस बात को देखता हूँ अभी मैं क्लियर। अब देखो सबसे पहली बात क्या है मेरे पास मुझे 75% की वैल्यू कितनी दी हुई है 9261 यानी 3/4 की वैल्यू कितनी दी हो 9261 क्लियर। अगर मुझे इतनी वैल्यू दी हुई है तो क्या यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ। काटो जरा 308 और आपका आएगा 7। तो 1 यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3087 इंटू 4। अब देखो कैसे करोगे 12,000 प्लस 80 × 4 320 प्लस 7 चौके 28 12348। सो 12348 मेरे क्या आ गए टोटल वोट्स। कौन से वोट्स टोटल वैलिड वोट्स क्लियर। अब देखो दूसरी बात क्वेश्चन में क्या कह गई है द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन द इलेक्शन। इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है आपको 100% की वैल्यू निकालनी है क्लियर। अब देखो सीधी सी बात अब क्या हो गया कि टोटल ये आपके पास क्या आ गया। अब मैंने बोला
अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, मैं मानता हूँ लेट टोटल वोट्स पोल्ड, मैंने क्या माने एक्स, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है वो, अब वोट पोल्ड कितने हैं, इस 75, इस एक्स का 75%, क्लियर है जी। इस मतलब इस एक्स का 75/100 ही तो वोट पोल्ड है। अब इसका भी 2% क्या है, इनवैलिड, यानी मैं बोल सकता हूँ 75/100x, इसका 98%, 98/100 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 2 3 4 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपना डिस्कशन है क्वेश्चन का। देखो सबसे पहली बात, मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे जो वोट पोल्ड है उसको दिया हुआ है, तो मेरे पास टोटल आ गए कि मेरे पास जो वोट पोल्ड है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 3 4 8। बट एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 70% तो आए हैं, बट मैंने क्या किया, 2% उसके इनवैलिड है, तो 75% का 2% माइनस करके तो 98% आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1324। अब देखो मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है, 25 या 75, 25 चौके 100, क्लियर। सो काटिए जरा, 4116, क्लियर। अब इसको काटिए जरा 2, और ये कितना होगा 49। अब देखिए जरा, क्या ये 49 से जा रहा है, क्या ये 49 से जा रहा है, ये बिल्कुल जा रहा है 49 से। कितने पे जाएगा, ये जाएगा आपका 42 पे, क्लियर। और वेट अ मिनट, 84 पे जाना चाहिए, ठीक है जी। तो ये कितना बचा, x/200 इज इक्वल टू 84, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16800। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। इस क्वेश्चन की वीडियो को कम से कम आप 3-4 बार देखिएगा, जब जाके आप कहेंगे कि हाँ आपको समझ आ रहा है, क्लियर। तो ये एक बंच ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके पास, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन गिव्स 50% ऑफ हिज मनी टू हिज सन। ओके चलिए, 50% किसको दे दिया, बेटे को, बहुत बढ़िया जी, बेटा लायक होगा, क्लियर है। 30% टू डॉटर, चलो लड़की भी लायक है, 30% दिए। 80% ऑफ द रेस्ट इज डोनेटेड टू अ ट्रस्ट। ओके चलिए देखते हैं, देखिए सीधी सी बात, मैं कहता हूँ पर्सन के पास लेट टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 100%। ओके, अब वो क्या कह रहा है कि इसका 50% वो किसे देता है, अपने बेटे को। 50 किया तो कितना बचा, 50 मैं लिख देता हूँ रिमेनिंग। ओके, अब उसने क्या किया, इस 50 में से 30% किसको दे दिया, डॉटर को। तो कितना बचा आपके पास, 20%। उसे रिमेनिंग नहीं लगाया, इसलिए मैं डायरेक्टली माइनस कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं लगाता। अब इसका 80% ऑफ द रेस्ट, इसका मतलब इस 20 का 80%, तो 20 का 80% कितना होगा, 20 इंटू 80/100, तो 8 दूनी कितना होगा 16, तो -16 कीजिए तो कितना बचा, 4%। डोनेटेड टू अ ट्रस्ट, चलो जी इसने 16% ट्रस्ट को दे दिया, बहुत अच्छी बात है, बंदा दान भी करता है। इफ़ ही इज़ लेफ्ट विथ 16,000, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, रिमेनिंग कितना, 4%, तो 4% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 16,000, तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 4,000, तो 100% की वैल्यू कितनी आई। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 4 था, क्लियर। तो आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में से कुछ भी नहीं था कि कोई डर वाली बात हो, क्लियर, कोई डर वाली बात नहीं थी। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, डर वाली बात तो कोई भी नहीं है इसमें, क्लियर है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखते ही लग रहा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 डजन बनाना इज 32। ओके मैं कहता हूँ भैया, लिखते जाते हैं साथ ही साथ, 2 डजन बनाना का मेरे पास सीपी कितना है, 32 रुपीज़। ओके, आफ्टर सेलिंग 18 बनानास। ओके ठीक है जी, 2 दर्जन है, यानी टोटल कितने हैं मेरे पास, 24। अब इसका मतलब 2 दर्जन का मतलब क्या है, अपना 18 बनाने का मतलब क्या है, 18 बनाना इज इक्वल टू 1.5 डजन एट अ रेट ऑफ 12, यानी अगर उसने 1 + 0.5, ये 12 में बेचे होंगे,
और ये किस में बेचोगे, 6 में आधा है। तो उसने 18 बनाना कितने में बेच दिए, 18 रुपये में। क्लियर है ना हो, हाँ जी क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए प्लीज़, फटाफट से इसको ज़रा देख लो क्वेश्चन को। क्लियर, अब देखो उसने क्या किया, अब उसने क्या किया, द शॉपकीपर रिड्यूसेस द रेट 4 पर डजन। थोड़े रोटन हो गए होंगे वरना कम तो क्या करेगा। इसका मतलब अब कितना हो गया, अब 1 डजन की वैल्यू कितनी होगी, 1 डजन की वैल्यू होगी कितनी, 8 रुपीज़। तो बट मेरे पास तो कितना बचा है, 2 में से 0.5 डजन, तो 1/2 डजन की वैल्यू कितनी होगी, 1.2 डजन की वैल्यू कितनी होगी, बाय 4 पर डजन, 4 रुपीज़। सिंपल, क्या बोलते हैं, हाँ जी ठीक है। कोई डाउट कि अगर मैं बात करूं, और अपना दोबारा एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन को प्लीज़, क्योंकि कैलकुलेशन मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। तो टोटल मैंने कितने बेच दिए होंगे, 22 रुपये में, क्या 22 रुपये मैंने बेचूंगा, मैंने बिल्कुल बेच दिए होंगे। इसका मतलब 32 की चीज़ मैंने कितने बेच दी, 22 रुपये में। अगर मैंने 32 की चीज़ 22 में बेची, देखें ज़रा इसको, अदरवाइज वील चेक आउट द क्वेश्चंस। 32 की चीज़ मैंने बेच दी 22 में, 16 की चीज़ मैंने कितने में बेच दी, 11 में। तो 5 डिवाइडेड बाय 16 इज हाउ मच, वेट अ मिनट, लेट मी अगेन चेक दिस क्वेश्चन। मुझे कुछ कैलकुलेशन एरर लग रहा है इसमें, या कुछ डाउट मे बी इन कैलकुलेशन। ठीक है जी, देखते हैं एक बार फिर से इसको। द क्वेश्चन इज सेइंग कि भैया 2 दर्जन बनाना 32 रुपये में। क्लियर है, वो क्या करते हैं, आफ्टर सेलिंग 18 बनानास, यानी 1.5 डजन बनानास कितने में, एट द रेट ऑफ 12 पर डजन। तो भैया आपने अगर 1 डजन 12 रुपये में बेचे हैं, तो 1.5 डजन कितने बेचेंगे, 12 इंटू 1.5, 18 रुपये में। क्लियर है, उसके बाद वो क्या करता है, द शॉपकीपर रिड्यूसेस टू, ओके 4 पर डजन, ओके दैट वाज द क्रैक। वो माइनस नहीं करना है, इसका मतलब अब 1 डजन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 रुपीज़। ओके, सो 1/2 डजन की वैल्यू कितनी है, 2 रुपीज़। ओके, सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास टोटल अब कितने हो गए, 18 + 2 कितना, 20 रुपये, दैट वाज द क्रैक। ओके, तो इसका मतलब 32 की चीज़ मैंने कितने में बेच दी, अब 20 रुपये में। यानी आपको क्या हो गया, 12 का लॉस हो गया कितने में, 32 में, इंटू 100%। अगर मैं 100 को ना लगाऊँ क्या हो सकता है, 4 × 12, 4 × 8 32, सो 3/8। सो 3/8 इज हाउ मच, 1/8 इज 12, 1/2, सो 3/8 37.5%। तो यहाँ पर उसने क्या किया, मुझे लगा रिड्यूस कर दिया 4 रुपये से 4 रुपीज़ पर डजन। ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आज का। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग at what rate % per annum will the simple interest on a sum of money be 2/5 of the principal amount in 10 years। चलिए देखिए सर, अब मेरे पास कुछ प्रिंसिपल है और कुछ क्या है, अमाउंट है। अब अगर मैं 2/5 की बात करूं, देखो 2/5 मेरे पास होता क्या है, सीधा सीधा बात करूंगा, 2/5 इंटू 100%, 40%। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट को छोड़ो, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया एज फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है हर साल। तो अगर 10 साल आपको करने हैं तो 40/10 कितना होगा, 4% पर एनम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर, क्या होगा, 4% पर एनम। तो चलिए कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में, तो बेटा बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स वेयर, क्या दिया मुझे, a + b√3 इज इक्वल टू 1/2 -√3। क्लियर, देखो यहाँ पे मुझे ना कुछ हिंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, देखो अगर मैं इसको रैशनलाइजेशन कर दूँ, अब रैशनलाइजेशन क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। देखो a + b√3 इज इक्वल टू 1/2 2 -√3।
अब देखो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री से, देखिए क्या होएगा। ऊपर तो क्या बचा 2 प्लस रूट थ्री। ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है विच मीन्स ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ऑफ ए प्लस बी इंटू ऑफ ए माइनस बी। तो क्या है, यही फॉर्म है? बिल्कुल हाँ जी, यही फॉर्म है। तो क्या आएगा 2 का स्केयर माइनस ऑफ रूट थ्री का होल स्केयर। तो ये मेरे पास क्या बना 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 4 माइनस थ्री। तो अल्टीमेटली क्या है 2 प्लस रूट थ्री। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आप ये देखिए एंड में ए प्लस बी रूट थ्री इज इक्वल टू 2 प्लस ऑफ रूट थ्री। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई? अगर लेट बाय कंपेयरिंग लिख देता हूँ मैं, बाय कंपेयर ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू हाउ मच 1। सो ए रेशो बी इज नन अदर देन 2 रेशो ऑफ 1। तो अच्छा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा खास था नहीं इस क्वेश्चन में। क्लियर है? तो प्लीज़ कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है? तो चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। चलिए, द क्वेश्चन इज सेइंग कि भैया अपने पास दो नंबर है, ठीक है? मैं कहता हूँ ए प्लस बी एवरेज का क्वेश्चन है। इनकी एवरेज मुझे कितनी दी हुई है 62। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इनका सम कितना होगा 124? मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ। इफ 2 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर देन द रेशो ऑफ दिस नंबर बिकम 1:2। अगर मैं मानता हूँ ए लेट ए इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर लिख देता हूँ मैं, ओके? अगर मैं कहता हूँ कि ए में मैंने क्या किया 2 को जोड़ दिया, ठीक है? तो क्या हो गया? और अगर मैं बी से इसके कंपैरिजन कर रहा हूँ तो ये कितना आ गया 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2a प्लस 4 इज इक्वल टू बी। क्लियर? अब क्या करो, आपके दो इक्वेशन है, क्या बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ? चलो कर देते हैं जी। पुट कीजिए a प्लस ऑफ 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 124। सो ये कितना होगा 3a, खोल लीजिए ना इसको, 4 इज इक्वल टू 124। सो 3a इज इक्वल टू 124 माइनस ऑफ 4, 3a इज इक्वल टू 120। क्लियर? माइनस करेंगे ना 4 आएगा 124 में से 4। सो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 40। क्लियर? अगर बेटा a 40 हो गया तो मुझसे क्या पूछ रहे, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। a प्लस बी कितना दिया है? अब देखिए, अगर मुझे मैं थोड़ा कलर चेंज करूँ ताकि आपको थोड़ा पता चले, मुझे कितना दिया a प्लस बी कितना है मेरे पास 124। सो a कितना 40 प्लस बी इज इक्वल टू 124। सो b कितना आएगा बेटा 124 माइनस 40 इज इक्वल टू 84। सो मेरे पास a माइनस बी कितना आ गया, डिफरेंस जो मेरे से पूछा क्वेश्चन में। डिफरेंस इज a इज हाउ मच 84 माइनस b इज 40। तो आंसर इज 44, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स आर इन ए रेशो बी आर इन द रेशो। ओके ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरा कोई वेसल ए है, इसमें 2:3 में मिल्क एंड वाटर। ओके, कोई वेसल बी है, उसमें कितना मिल्क वाटर, ये मिल्क है और ये वाटर है। मिल्क वाटर कितना है जी 2:3। ओके, आपने इन दोनों को मिक्स किया और एक थर्ड वेसल आया सी, इसमें क्या हुआ, ये क्या 1:1 मिल्क रेशो वाटर। ये तो कह रहे देखो क्वेश्चन 4:2:3 इन what ratio the liquid in both the vessel be mixed to obtain a new mixture in a vessel C containing half milk and half water। मतलब हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर का मतलब क्या हो 1:1। अब अगर मैं बात करूं, क्या यहां से टोटल 5 है, 5 यूनिट है, क्या यहां पे 5 यूनिट है? अगर मैं मिल्क को कंपेयर करता हूं, लेट अस कंपेयर मिल्क, तो क्या मैं कह सकता हूं 2/5 मिल्क है इसमें? हाँ जी, क्या मैं कह सकता हूँ बेटा मिनट 4:3। ओके, अभी पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता, तो क्या हम लिख सकते हो 2/7। सॉरी, इट्स 7 यूनिट नॉट 5। ओके,
और ये कितना है, तो ये 2/3 आएगा तो 4/3 आएगा ये। तो अगर मिल्क की कंसंट्रेशन चेक करें, मिल्क कितना आएगा 4/7, ओके। और यहाँ पे कितना आएगा 2/5, ठीक है जी। यहाँ पे मिल्क 4/7 और मिल्क यहाँ पे कितना है 1/2। क्या ये बात समझ आई? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड ले लो, पॉज करो वीडियो को, देखो क्या हो रहा है। क्लियर? 4/7, 2/5 और 1/2। अब देखो, अब लगाएंगे यहाँ पे सुंदर सा एलिगेशन, अब लगाएंगे एलिगेशन। यार एलिगेशन छोटा सा चैप्टर और एप्लीकेशन देख लो कहाँ कहाँ इसकी। 4/7, 2/5 और सेंटर में क्या आ गया 1/2। क्लियर? अब देखो 2, 5 और 2, 7, 5, 2, एलसीएम कितना आ गया 70। तो इन सबको 70 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज बताता हूँ क्योंकि है। देखो जी, ये कितना आ गया 10, 14 और ये कितना है 35। तो जब इसको मैं देखूँगा कितना आएगा 40, ये कितना आएगा 28 और ये कितना आएगा 35। तो क्या आप कह सकते हैं 35 एक ऐसी वैल्यू जो 40 और 28 के बीच में लाई करती है? अगर बाहर जाता तो आंसर मेरा गलत होता। तो माइनस कीजिए 7 और ये कितना आएगा, तो क्या 7 है जो 5 ऑप्शन में है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए ही आपका 7/5 है। क्लियर? तो ये बहुत यार बढ़िया सा क्वेश्चन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी था। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, बड़ी सारा क्वेश्चन पेपर में है, तो प्लीज अब छोड़िएगा मत। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ए और बी टाइम एंड वर्क का बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलिए ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट आवर टास्क इन 18 आवर्स, सो आई कैन से दैट ए प्लस बी डन इन 18 आवर्स, ओके। आफ्टर 6 आवर्स ए लीव्स, ओके। सो टोटल वर्क मेरे पास क्या आएगा, मैं 18 ही ले लूँ। सो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इज 1, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। सो एफिशिएंसी इज वर्क अप टाइम। क्लियर? सो एफिशिएंसी इज वर्क अपॉन टाइम। अब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों ने 6 घंटे लगातार काम किया और ए ने छोड़ दिया। तो आप कह सकते हो ये, इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन इन 1 आवर बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो अगर 6 घंटों में करवाना है तो 6 आवर में कितना काम किया होगा इन्होंने? 6 घंटे में कितना काम कर दिया होगा बेटा? 6 यूनिट्स। तो अब मेरे पास वर्क रिमेनिंग क्या रह गया? वर्क रिमेनिंग 18 माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 12। अब देखिए यहां तक तो हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, बी टेक्स 36 आवर्स टू फिनिश रेस्ट ऑफ द वर्क। अब देखिए वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। अब टाइम बचा मेरे पास, वर्क कितना है 12, टाइम कितना है 36 एंड एफिशिएंसी ऑफ बी। सो यहां से मुझे क्या पता चला कि भैया एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई 1/3। क्लियर है? यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, कलर चेंज करूंगा फिर से ताकि आपको पता चलता रहे। तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। सो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आएगी, बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए टेक हाउ मच टाइम, तो ए को बताना है 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू हाउ मच 2/3। सो वर्क नाउ इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए। सो वर्क कितना करना है 18, तो था हमारा 18 वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए फाइंड आउट करना है, और एफिशिएंसी कितने 2/3। तो 9, सो टाइम ऑफ ए इज हाउ मच 27 आवर्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा लगाव वाला क्वेश्चन था। क्लियर है? तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, और मज़ा भी आ रहा होगा साथ में। चलिए 3/4 ऑफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर। ओके, मेरे पास कोई टैंक दिए, अगर मैं मानता टोटल 1 है तो 3/4 इसका क्या है, फुल है। इफ 30 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट द टैंक बिकम्स एम्प्टी। अभी ना इस 3/4 को भूल जाओ, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, ये ना 30 लीटर भरा हुआ है। क्लियर है? ये 30 लीटर भरा हुआ है, ठीक है, इतना खाली है, डोंट नो कितना। बट मैं कह रहा हूँ
कि ये क्या है, 3/4 ऑफ द टोटल टैंक है, तो आप कह सकते हो 3/4 ऑफ टोटल टैंक इज गुड हाउ मच 30 लीटर। सो उसको काटो जरा 10, तो टोटल कितना होगा मेरे पास 10 इंटू 4 इज हाउ मच 40 लीटर। आसान सा क्वेश्चन था, बट एग्जाम में आया हुआ तो मजबूरी है करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है भी। अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 210 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस एज द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। देखो, सबसे पहली बात डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, स्पीड इनटू ऑफ टाइम। क्लियर है? डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं कहता हूं सबसे पहले इस 210 मिनट को ना आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो क्या है 210 मिनट। ओके, कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, 210 डिवाइडेड बाय 60, तो 3 7 21, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया 7/2 आवर्स। ओके, नाउ व्हाट अबाउट टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस तो चाहिए ना मेरे को। देखो डिस्टेंस, अगर स्पीड मेरे को पता है 80, अगर मुझे टाइम पता करना है मुझे डिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना, तो डिस्टेंस ही निकाल रहे, स्पीड इनटू ऑफ टाइम। इस केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड दोनों के लिए बराबर है, तो स्पीड कितनी है आपकी 60 और आपका टाइम कितना 7/2 आवर्स, तो डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास 10 किलोमीटर। बस फिर यहाँ पुट कर दीजिए, सो 210 इज इक्वल टू 80 इंटू ऑफ टाइम, जस्ट कट दिस डाउन, सो 21/8 आवर्स। सो 21/8 कितना बनेगा मेरा, देख लेते हैं जरा इसको कैसे लिखूँगा, 16 + 5/8 अपॉन 8, सो 2 5/8 आवर्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो देखो आसान से बढ़िया से क्वेश्चन चल रहे हैं, तो मजा लो क्वेश्चंस का। कहाँ पे, करियर एज इंस्टीट्यूट्स पे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स यू कैन कॉल एट 9551500004। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्कमफरेंस, ओ सॉरी सर्कम सर्कल नॉट सर्कमफरेंस, और बढ़िया ज्योमेट्री का क्वेश्चन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है मेरे पास, और सर्कम सर्कल सर्कम रेडियस भी बता देता हूँ क्या होता है। मैं कहता हूँ ये बी है, सी है, तीनों साइड्स बराबर है, बराबर है साइड्स। सर्कम सर्कल होता है एक चीज जो तीनों वर्टिसेस से पास होता है। ओके, और ये बनता है ऐसे, और ये क्या होती है आपकी सर्कम रेडियस। ये क्या होती है आपकी सर्कम रेडियस, और एक सर्कल बनता है अंदर को ऐसे, इसको क्या बोलते हैं इन सर्कल, और ये ब्लैक में होती है इसकी रेडियस आर आर और आर। द क्वेश्चन इज सेइंग द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुझे आर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब देखो, अब आर मेरे पास क्या होता है, आर होता है मेरे पास a/√2, सो 10/10 इज इक्वल टू a/√2 लिख सकता हूँ मैं। हाँ जी, ध्यान से देखो जरा जो मैं कह रहा हूँ क्या है, समझ आ रहा है। सो ए मेरे पास क्या आ गया 10√2, सो आर मेरे पास क्या होता है a/2√2, तो 10√2 अपॉन 2√2, सो आंसर इज 5 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर है। आप एक और रिलेशन याद रख सकते हैं, R/R कितना होता है मेरा 2/1। क्लियर? ये तो मैंने इसलिए बताया था कि पेपर में अब कभी आ जाए, इस बच्चे ना पढ़ो तो एटलीस्ट अटैम्प्ट कर सके अच्छे से। अगर आर मेरे को 2 ना होगा कितनी दिए 10, कितने गुना 5 गुना, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना हो गया ऑप्शन नंबर ए अगेन। क्लियर? सो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इन ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल है मुझे नहीं पता है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है तो मैं बनाऊंगा ही नहीं। AB स्क्वायर मुझे दिया क्या हुआ है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और मुझे BC दिया हुआ है √2AB है। अब देखो BC दिया हुआ है, सो AB स्क्वायर
प्लस ए सी स्केयर, बी सी कितना है √2 ए बी का होल स्केयर। तो मैं बोल सकता हूँ ए बी स्केयर प्लस ए सी स्केयर इज इक्वल टू 2 ए बी स्केयर। तो ए सी स्केयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी स्केयर माइनस ए बी स्केयर। तो ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर। इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर है जी, ऐसे करके। और ये 90 डिग्री है ए बी सी। अगर ये 90 डिग्री है तो ये अगर ए बी इजिकल टू ए सी है तो डेफिनेटली आपके पास क्या पूछा हुआ है, ओके ए बी सी नॉट ए बी सी। उससे मैंने जो इसके हिसाब से मुझे प्लॉट करना पड़ेगा डायग्राम जो मेरे पास गिवन है, ए बी स्केयर ए सी स्केयर बी सी स्केयर, ये होगा बी, ये सी और ये, बिकॉज मेरे पास ये पाइथागोरस दिया हुआ है। क्लियर है, मेरे पास पाइथागोरस दिया हुआ है। ये पाइथागोरस है, समझना पड़ेगा आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल लगती है। तो ये कितना होगा 45 डिग्री इजिकल टू 45 डिग्री। थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो जैसे ए बी इजिकल टू ए सी हो तो जो चीज़ कॉमन है उसको काट दीजिए। तो एंगल बी इजिकल टू क्या होगा, एंगल सी। क्लियर है, सो एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू कितना होगा 90 डिग्री, बिकॉज तीनों का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू हाउ मच 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री होता है बेटा तो ए तो मेरे पास कितना 90 डिग्री, तो इनका सम कितना बचा 90 डिग्री। तो दोनों बराबर हैं तो कितना होगा 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 23 मीटर। ओके, लेंथ है ब्रेड्थ है, तो मुझे क्या दिया वो लेंथ माइनस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 23 मीटर। ओके, इफ द पेरीमीटर इज 206 मीटर, इसका मतलब देखो ये बी होगा और ये क्या होगा एल। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो पेरीमीटर इज हाउ मच, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो क्या मैं कह सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इज इक्वल टू 206। सो एल प्लस बी इज हाउ मच 103। तो लेट अस इक्वेट दीज टू वैल्यूज, एल माइनस बी इज इक्वल टू 23 एंड एल प्लस बी इज इक्वल टू 103। ओके, इसको स्मॉल बी कर लीजिए, इसको भी स्मॉल बी कीजिए। तो काटिए, ऐड कीजिए इसको, ट्वाइस ऑफ एल इज इक्वल टू हाउ मच 126। सो एल कितना आ गया 63। अगर एल 63 आ गया तो यहाँ पुट कीजिए एल प्लस बी इज इक्वल टू 103। सो मेरे पास क्या पूछा हुआ है 63 प्लस बी इज इक्वल टू 103। सो बी यहाँ से कितना आ गया 40। तो अगेन आई एम चेंजिंग द कलर फॉर द आंसर। तो एरिया इज हाउ मच, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया इज हाउ मच आपका 63 इंटू ऑफ 40। तो आंसर इज 2520, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो 19 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे यहाँ तक। बेटा किसी को दिक्कत हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छे 19 क्वेश्चन हुए हैं, फिर एक से एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट आ रहे हैं यार, है ना। तो प्लीज़ अभी हमारा 15 तारीख से बैच शुरू हुआ है और नए बैचेस बहुत सारे अपकमिंग बैचेस हैं। तो अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहें तो 95515004 पर कॉन्टैक्ट कीजिए और मेरी लिमिटेड सीट्स को बुक कीजिए। थैंक यू। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 20, द एरिया ऑफ ग्रेटर सर्कल inscribed inside a square of 21 सेंटीमीटर इज। देखो ऐसा क्वेश्चन ना हर बार पेपर में आ रहा है और डलवा रहा हूं इसलिए मैं, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन दिया है कि अपने पास एक स्क्वायर है, क्लियर है, स्क्वायर है, इसके अंदर एक सर्कल डाला मैंने, ठीक है, ऐसे करके सर्कल, ठीक है जी, टच कर। अब स्क्वायर की साइड मुझे कितनी दी है 21 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा, तो ये कितना होगा 21/2, 21/2। तो रेडियस ऑफ सर्कल हाउ मच 21/2 सेंटीमीटर। ओके, सो एरिया इज हाउ मच पाई इज गिवन टू बी 22/7। सो रेडियस इज 21/2 इंटू 21/2। सो काटिए ना 11
7 21, सो 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, सो 11 इंटू 63/2, तो 630 प्लस 63 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 693 डिवाइडेड बाई 2, और ये होगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन में? बिल्कुल जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी मेरा यही है, 346.5 या 1/2। क्लियर? सो प्लीज, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स। और प्लीज़ 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 लाइक कीजिए यूट्यूब पेज को, हमारे फेसबुक चैनल फेसबुक पे, और टेलीग्राम पे फॉलो किस नंबर पे कर सकते हैं? 9515500041। तो प्लीज़ 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 जल्दी से जल्दी इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपने लिमिटेड सीट्स को बुक कीजिए, और ऐसे धमाकेदार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का मजा उठाइए। और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है हमारा बाकी सब्जेक्ट्स का भी। चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।